हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है अपनी 9.7 स्टार्ट करेंगे। 9.7 टॉपिक हमारा जो है वो रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ध्यान से समझें, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सरसाइज 9.7 और टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या? जैसे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें हम u इंटू वी रूल करते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कुछ उसी प्रकार का प्रोडक्ट रूल है ये, इसका है, ये इंटीग्रेशन का है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आप समझ के क्वेश्चन को फिर उसमें अप्लाई करें। और अप्लाई कहाँ करना है वो तो हमें पता है कि अगर पार्ट्स में हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, यानी प्रोडक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हमें जरूरत रहेगी। जैसे x इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमें करनी है, ठीक है। अभी तक ऐसा फार्मूला नहीं था हमारे पास, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो सम है वो इसी एक्सरसाइज से स्टार्ट होंगे। तो देखिए किस तरह से रूल अप्लाई करेंगे। सपोज दैट वी हैव टू फंक्शन u एंड v, ठीक है। जैसे u v रूल होता है u इंटू v, कुल मिलाकर उसी टाइप का है ये। तो u इंटू v यानी यहाँ दो फंक्शनों की प्रोडक्ट है और हम उनकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सिंपल सा उसी तरह से स्टार्ट करेंगे कि u एज इट इज v की इंटीग्रेशन करेंगे हम। u एज इट इज v की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ u, तो यहाँ du बाय dx करेंगे, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी v dx, और इन दोनों की क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। और इनकी प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उसकी ये जो इंटीग्रेशन है वो लास्ट में सोल्व करेंगे। तो देखो करना क्या है आपने, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। और इनकी प्रोडक्ट और इनकी फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी सब में अप्लाई करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा कि किस टाइप से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या u इंटू वी मेथड से हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन को। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट वी हैव टू इंटीग्रेट x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। तो x इंटू साइन एक्स में अगर हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इसको करेंगे, ठीक है। वैसे और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास कि हम किसी अलग मेथड से इसको करें। x इंटू साइन एक्स, अगर ये हमारा x प्लस साइन एक्स होता फिर तो हम कर लेते हैं इसको कि x की इंटीग्रेशन अलग और साइन x की अलग, ठीक है। अब हमारा क्या है, x इंटू साइन एक्स है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस, यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ आएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव, और इसकी मल्टीप्लाई किससे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी sin x की इंटीग्रेशन से, और इनका जो आंसर आएगा उनकी फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान से समझे कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन उनकी प्रोडक्ट करके फिर से इंटीग्रेट करेंगे हम। तो अब ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। x sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, तो 1 इंटू माइनस cos x dx, तो वो क्या रहेगा, cos x ही रहेगा, और जो माइनस है वो इस बाहर वाले माइनस को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से माइनस x cos x और इसके डेरिवेटिव और इसके इंटीग्रेशन की प्रोडक्ट क्या है, cos x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या था, 1। अब इनकी इंटीग्रेशन करेंगे यानी cos x की इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या रहेगी, sin x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो sin x की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos x, ठीक है। तो इस टाइप से हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 9.7 में सोल्व करेंगे। थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा इस बात का आपने ध्यान रखना है इसमें कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने, ठीक है। तो
देखिए फर्स्ट फंक्शन की जहाँ तक बात है कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो डिफरेंशिएशन में तो क्या प्रोसेस था, हम किसी को फर्स्ट मान सकते थे, बट इंटीग्रेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट फंक्शन हम। तो देखो नेक्स्ट अपना जो ये रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हम कर रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट फंक्शन हमें मानना है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। एक सेंटेंस याद कर लें, आई लेट, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दें कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है। जैसे अगर एक इनवर्स का फंक्शन साथ में लिखा हुआ है तो उसको फर्स्ट मानना है, अगर उसके साथ में लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। A stands for algebraic, T trigonometric और E जो है वो एक्सपोनेंशियल के लिए है, ठीक है। तो कौन से होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन? एक्सपोनेंशियल वो फंक्शन रहेंगे जो e पावर x, a पावर x, ठीक है, इस टाइप के जो फंक्शन है उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कोस, अलजेब्रिक जो x में x स्क्वायर में है, लॉगरिथमिक लॉग के इनवर्स वाले, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस देनी है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने। और जो प्रोडक्ट रूल हमारा डेरिवेटिव में था उसमें तो हम फर्स्ट किसी को मान सकते हैं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ थोड़ा सा अलग है, इस आई लेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। याद रखें आई लेट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। Let's suppose that we have to integrate x into sin inverse x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। तो फर्स्ट फंक्शन किसको माने, साइन इनवर्स x को माने या x को माने? तो कौन से हुए, एक अलजेब्रिक हुआ, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का रहा। तो इनवर्स और अलजेब्रिक में इनवर्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ये फर्स्ट मानेंगे, ये सेकंड मानेंगे। देखो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो किस टाइप से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं हम फर्स्ट एज इट इज, डायरेक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज sin इनवर्स x एज इट इज x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव देखें तो 1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, ये डेरिवेटिव रहेगा। और x की इंटीग्रेशन करें तो x स्क्वायर बाय 2 और इन दोनों की क्या करेंगे, प्रोडक्ट, और इनकी फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा रूल समझ के करें, एक इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन है, एक का डेरिवेटिव, दोनों की प्रोडक्ट है, और फिर उसकी एक बार और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ सोल्व हो चुका है ये x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x माइनस यहाँ 1 बाय 2 बाहर, क्या बचा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ जो पहले की एक्सरसाइज में हम यूज करते आ रहे हैं उसी टाइप से कोई भी आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं, बेस से बनाना, किसी भी टाइप से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जनरली हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, पुट करके इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इसका सेकंड पार्ट है, ओनली इस पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। तो इस पार्ट को अलग लिख लेते हैं, जैसे i इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख रहे हैं, या इसमें ही लिख देते हैं यहाँ कि पुट x इक्वल टू साइन थीटा, therefore dx equal to cos theta d theta in second part होंगे, ठीक है। ये केवल सेकंड पार्ट में पुट कर रहे हैं हम, इसको एज इट इज साथ साथ लिख रहे हैं x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x माइनस 1 बाय 2, x को sin थीटा पुट किया तो ऊपर बना sin स्क्वायर थीटा, और dx को cos थीटा d थीटा लिखेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सारे चेंजेस हमने कर लिए, क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट हो चुका है हमारा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर का जो रूट करेंगे तो यहाँ ओवरऑल टर्म जो बचेगी वो क्या रहने वाली है, कोस थीटा ही बचने वाली है, कोस से कोस कैंसिल रहेगा। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन में बचा वो बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा।
तो साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन देखो क्या होती है। अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इनकी इंटीग्रेशन नहीं होती, इनको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 लिखेंगे, बाई 2 मैं बाहर लिख रहा हूँ तो यहाँ 1/4 रहेगा और यहाँ डी थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये टर्म एज इट इज माइनस 1/4 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे थीटा कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव पाएंगे 2 प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, x हमारा क्या था या थीटा हमारा क्या था, ठीक है। तो थीटा क्या था, यहाँ थीटा था हमारा साइन इनवर्स x, तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हम साइन इनवर्स x और साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा में इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा भी लिखा जा सकता है, तो वहां से वैल्यू निकाल के हम इसकी पुट कर लेंगे। तो देखो क्या रहेगा ओवरऑल अगर आंसर की बात करें इसमें, तो पुट जहाँ की है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखते जाएंगे। आंसर हमें x में बताना है इसका, तो ये रहेगा x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 थीटा जो है वो यहाँ से निकलेगा, x अगर साइन थीटा है तो थीटा रहेगा हमारा साइन इनवर्स x और माइनस साइन 2 थीटा को मैंने लिख लिया 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई 2, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ साइन थीटा कोस थीटा बचा। साइन थीटा क्या है x, तो साइन थीटा अगर x है तो कोस थीटा देखो क्या रहेगा, साइन थीटा अगर x है तो कोस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा कोस थीटा होता है, साइन थीटा की जगह मैंने लिख लिया x, तो कोस थीटा क्या रहेगा, कोस थीटा रहेगा हमारा 1 माइनस x स्क्वायर अंडर दी रूट। देखो कैसे रहेगा कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, वो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। तो इस टाइप से ये हमारा फाइनल आंसर x में हमने आंसर दिया है। तो इस टाइप से आई लेट के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें कि फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है। एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं इसी कैटेगरी के। तो देखो अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं कोसिकेंट क्यूब एक्स। देखो कोसिकेंट क्यूब एक्स डीएक्स इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। कोसिकेंट क्यूब एक्स I is equal to कोसिकेंट क्यूब एक्स dx। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है कोसिकेंट क्यूब एक्स। देखो किस तरह से करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे हम, कोसिकेंट क्यूब एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कोसिकेंट एक्स इनटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। दो पार्ट बनाएंगे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम इसको करेंगे, ठीक है। तो कोसिकेंट एक्स इनटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसको मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो देखो क्या लिखेंगे, कोसिकेंट एक्स एज इट इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। तो क्या होती है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव। तो कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और इनटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स dx। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी कि कोसिकेंट क्यूब एक्स या सीकेंट क्यूब एक्स इनकी इंटीग्रेशन क्या होगी। तो इस तरह पार्ट करके इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। अब देखो इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो ये ओवरऑल जो टर्म है हमारे पास ये बचेगी माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और माइनस ये रहा हमारे पास कोसिकेंट एक्स इनटू कोट स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब जो कोट स्क्वायर एक्स है इसको मैं लिख रहा हूँ, कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट के टर्म में अगर लिखना चाहें तो कोट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1,
ध्यान देना cot स्क्वायर x को लिखा है मैंने, यहाँ cot into cot स्क्वायर x, इसको cosecant स्क्वायर x माइनस 1। तो ये देखो क्या बचा, cosecant x cot x माइनस इसकी मल्टीप्लाई करें तो cosecant क्यूब x, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस cosecant x, और बाहर माइनस है तो वो प्लस cosecant x dx। ठीक है, अब यहाँ मैंने दो पार्ट कर दिए, माइनस माइनस ये प्लस हुआ, दोनों पार्टों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ cosecant x cot x ही आएगा, माइनस का cosecant x cot x माइनस cosecant क्यूब x, इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या रहेगी, ये हमारा i के इक्वल था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, और cosecant x की इंटीग्रेशन log 10x/2 प्लस c रहेगी। ठीक है, i को इधर लिखेंगे, इधर भी i था तो ये 2i के इक्वल आएगा हमारा cosecant x cot x प्लस log 10x/2 प्लस c। अब ये हमें i निकालना था तो ये 1/2 यहाँ आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, और यहाँ भी आप c/2 लगाओ तो लगाओ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि c/2 इज यट अनदर कांस्टेंट इज c, उसको c लिखेंगे हम। बाकी थोड़ा सा आप इस पे जरूर ध्यान दें कि cosecant x की इंटीग्रेशन log 10x/2, और एक फार्मूला और भी होता है cosecant x की इंटीग्रेशन का, log cosecant x माइनस cot x, तो यहाँ वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो इसमें ये नहीं कि आंसर कुछ और दिया हुआ है और आप ये फार्मूला लगा रहे हो, फार्मूला एग्जैक्ट होना चाहिए, cosecant के दो हैं तो दोनों में से कोई सा भी आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दें कि किस टाइप से हम पार्ट करके इनको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे cos इनवर्स x की इंटीग्रेशन, तो ये 1 में लेके इसको इंटीग्रेट करें, जैसे लोग को करते हैं cos इनवर्स x की इंटीग्रेशन 1 में लेके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, cos इनवर्स x को, cos इनवर्स x एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन x, बाकी सारा सेम जैसे। तो बाकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो आप ट्राई करके देखें, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या स्कूल में भी डाउट क्लासेस स्टार्ट हैं, वहाँ के भी आप डाउट ले सकते हैं।